नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। संडे की सुबह है, आप सभी को छुट्टी मुबारक। दोस्तों, कई फिल्मों में एक डायलॉग आपने सुना होगा। हिंदी फिल्मों का बड़ा क्रिंज सा डायलॉग है कि जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है, मेरी सोच वहाँ से शुरू होती है। ये डायलॉग सुना है ना आपने? ये डायलॉग कभी कभी ज़िंदगी में जब सच दिखता है ना तो हंसी भी आती है और लगता है कि नहीं, डायलॉग्स जब लिखे जाते हैं तो कुछ मायने उसके होते हैं। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात कि ये बात अभी तक मोदी जी के बारे में कही जाती थी, अमित शाह के बारे में, बल्कि इनफैक्ट अगर मैं मोदी जी से भी ज़्यादा किसी को गिनूँ तो अमित शाह के बारे में ये बात हमेशा कही जाती थी कि जहाँ देश के अन्य राजनेताओं की सोच खत्म होती है, अमित शाह वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। हालांकि उसका प्रूफ तो कभी हमें नहीं मिला, लेकिन हाँ, ये चीज़ राहुल गांधी ने अडॉप्ट कर दी और साबित कर दिया। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ आज। कैसे राहुल गांधी ने अपने ही दुश्मनों से, अपने ही जो ट्रोलर हैं, जो उनको खूब गरियाते हैं, उन्हीं के ज़रिए अपना काम करवा दिया, अपना मकसद पूरा हासिल कर लिया। आपको मालूम है आजकल राहुल गांधी छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं जहां लोगों के, छात्रों के सवालों का खास करके जवाब दे रहे हैं। उसके छोटे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, रील्स बना रहे हैं। उसी सिलसिले में एक उन्होंने अब रील बनाई E20 को लेकर। यानी सबसे पहली बात तो अब ऐलान कर दिया कि नितिन गडकरी अब निशाने पर है। नितिन गडकरी का अगला नंबर है। मोदी जी और शाह के बाद अब नितिन गडकरी का नंबर है। खैर, वो वीडियो जारी किया उन्होंने। खैर, वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, वीडियो देखिए। ये E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस इज अ मैटर ऑफ सीक्वेंसिंग। इन एनी कैंपेन वी हैव टू डिसाइड the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. अब आपने वीडियो देखा, पहले भी देखा होगा, जाहिर सी बात है। मैंने आपका मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए वीडियो दिखाया। अब इस वीडियो पर जैसे ये वीडियो आता है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि जो भी राहुल गांधी का वीडियो है उस पर तुरंत बीजेपी IT सेल, बीजेपी के प्रवक्ता सब टूट पड़ते हैं, बीजेपी के नेता। तो राहुल गांधी के इसी वीडियो पर बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, जो किसी ज़माने में पत्रकार हुआ करते थे, जो कार्टूनगिरी ज़्यादा करते थे, पत्रकारिता कम करते थे। उन्होंने एक वीडियो बनाया, तुरंत वीडियो रिलीज़ किया, और उसके बाद भाई बीजेपी के बहुत से नेताओं ने किया कि राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया, कम से कम एक्टिंग तो ढंग से कर लेते राहुल बाबा। क्यों? कि भाई राहुल गांधी जिस अपनी गाड़ी का पेट्रोल का ढक्कन खोल रहे हैं, उसके ढक्कन पे लिखा है कि अप टू पेट्रोल E20, यानी वो E20 के जो पेट्रोल है उसके लिए बनी है। वो E20 जो है वो का पेट्रोल जो है उसमें डल सकता, कंपेटेबल है उसके खिलाफ। ठीक है, बाकायदा सर्कल किया गया, सब कुछ किया गया। पहली बात तो यह है कि इस वीडियो में प्रदीप भंडारी ने एक लाइन इस्तेमाल की कि राहुल गांधी एक्टिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या LOP बनेंगे, क्या LOP इस देश को। इसका मतलब भंडारी जी, पहले तो ये बताइए, LOP बनने के लिए एक्टर चाहिए है कि आपको नेता चाहिए जो लोगों के सवाल उठाए। यानी कि मोदी जी बहुत कामयाब प्रधानमंत्री, तो बहुत अच्छे एक्टर हैं इसलिए कामयाब है, आप ये कहना चाह रहे। खैर, छोड़िए उस बात को। दूसरी बात, उन भाई साहब को, ये बीजेपी के ट्रोल गैंग को ये बात समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी ने कैसे चालाकी से अपना काम निकलवाने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल किया। आप ये बताइए, मेरे पास गाड़ी है, आप में से सबके पास गाड़ी होगी, ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ी है। जब से ये E20 वाला मामला हुआ है, हम सब ने अपनी अपनी गाड़ियों के टैंक के ढक्कन खोल के देखे हैं, उसमें लिखा है कि E20 कंपेटेबल है कि नहीं है। हम सब ने चेक किया, कागज़ चेक किया, सब मालूम है। तो क्या राहुल गांधी ने चेक नहीं किए होंगे?
राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर कोई बात रखते हैं उससे पहले उसकी रिसर्च करते हैं, अच्छे से रिसर्च करते हैं, तथ्य ज़रूर वो हासिल करते हैं। तो राहुल गांधी ने कि इतनी सी छोटी सी चीज़ नहीं देखी होगी कि वीडियो, जिस गाड़ी के आगे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके ढक्कन पे क्या लिखा है। किसी ने तो राहुल गांधी को बताया होगा कि ढक्कन पे लिखा होता है अगर वो E20 कंपेटेबल है, नई गाड़ी है तो। ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी ने ना देखा हो, देखा था, राहुल गांधी को अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने इसी गाड़ी का ढक्कन खोला। और दूसरी बात, पूरा वीडियो मैंने आपको सुनाया राहुल गांधी ने पूरे वीडियो में कहीं भी ये कहा कि ये मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है E20 पेट्रोल। उन्होंने सिर्फ अपनी गाड़ी का ढक्कन खोला और हाथ में लिया, देखा। अपनी गाड़ी का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, कहीं नहीं बोला कि मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है। उन्होंने दूसरी गाड़ियों का जिक्र किया, ओवरऑल उन्होंने पूरा पर्सपेक्टिव रखा। सबसे पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने उस अपनी गाड़ी का जिक्र ही नहीं किया। वो कहते हैं सिंबॉलिक उन्होंने ढक्कन खोला। दूसरी बात, राहुल गांधी को अच्छी तरह से मालूम था कि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा ये E20 जो दिख रहा है सामने, वो ज़रूर बीजेपी IT सेल और बीजेपी वाले इसको लेकर ज़रूर मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ को जूम इन किया जाता है। राहुल गांधी को मालूम था कि इसको सर्कल कर करके इस तरह से वीडियो बनाया जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों वीडियो बनाया और क्यों उसको दिखने दिया, उसकी वजह जानने के लिए आप ज़रा उस वीडियो की या उस रील की रीच देखिए। कितने लोगों ने देखा इंस्टाग्राम पर? सिर्फ इंस्टाग्राम पर 25.2 मिलियन, और ये कल सुबह तक का आंकड़ा था। उसके बाद कल शाम तक और आज आंकड़ा बढ़ेगा। ये कल सुबह तक का था 25.2 मिलियन। बाकी और भी रील्स देख लीजिए, कोई 8 मिलियन है, कोई 20 मिलियन है, कोई 23 मिलियन है। राहुल गांधी का उस दिन का जो जंतर मंतर पर पुलिस वालों ने उठाया था उसका 23.8 मिलियन है। ये रील उससे भी ज़्यादा आगे निकल गई। कैसे? इसलिए कि राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते थे कि जो E20 वाला सर्कल करेंगे, इस चक्कर में बीजेपी के लोग, IT सेल के लोग, गोदी मीडिया के लोग, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, ट्रोलर जितने हैं, सब इस वीडियो को बार बार लोगों को दिखाएंगे कि देखिए राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और राहुल गांधी का वो पॉइंट एक सर्कल करके दिखाने के चक्कर में ये वीडियो बहुत शेयर किया जाएगा और इन्हीं द्वारा शेयर किया जाएगा। और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। बीजेपी के लोगों ने, IT सेल के लोगों ने, गोदी मीडिया के लोगों ने इसको भर भर के शेयर किया। कोशिश थी राहुल गांधी की फजीयत, राहुल गांधी को झूठा बताने के चक्कर में, लेकिन वीडियो 25 मिलियन से ज़्यादा, अब तो 27-28 मिलियन होंगे, इतने लोगों तक पहुंचा दिया। अब ये किसका तेज? राहुल गांधी बेवकूफ़ है कि पढ़े नहीं, या यहाँ से तुम सब से कहीं ज़्यादा तेज़ हैं कि तुम्हारा ही इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर दिया? जनाब, ये नए राहुल गांधी हैं। इनका दिमाग अब वो चाचा चौधरी वाला है ना कि कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। पता नहीं कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ चलता है या नहीं चलता, लेकिन इतना ज़रूर है कि तुम लोगों की दिमाग की पहुंच कहाँ तक है ये राहुल गांधी को पता लग गई। इसलिए वो वहाँ से आगे खेलना शुरू करते हैं। इसीलिए तो छोटे छोटे वीडियोस ने आपकी मोदी जी की रील कोशिश को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, पानी फेर दिया। राहुल गांधी के जो सवालों के जवाब देने वाला फॉर्मूला था, कोई बीजेपी में कर सकता है, मोदी जी तो छोड़िए, कोई और नेता भी कर सकता है। सवाल ही पैदा नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है कि सवालों के जवाब दे सके, और वो भी इस तरह के सवाल जिस तरह के राहुल गांधी दे रहे हैं। तो बात यही है कि वक्त के साथ वो कहते हैं ना कि जब आपके पास पावर आती है ना, तो आपका विजडम भी बढ़ जाता है और आपका एटीट्यूड भी बदल जाता है। राजनीति में पावर आने पर ये सब तो होता ही है, लेकिन राजनीति में उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब जन समर्थन आपके साथ आ जाए ना, जब आपको लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, तो आप कांटों की कुर्सी को भी अपने महल की राजगद्दी समझकर बैठना शुरू कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।